नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। एक बार फिर जनता की आवाज को लेकर आपके बीच में जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र के शोर में कई बार कुछ आवाजें दबी हुई रह जाती हैं, सहमी हुई रह जाती हैं, और जब चुनावी नारों में जिंदाबाद और मुर्दाबाद लगता है तो उन आवाज़ों को सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए इस जनमंच जनता की आवाज़ में हम कोशिश करेंगे उस हर आवाज़ को मंच देने की जिसकी आवाज़ हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पाती हो। आज हमारी शुरुआत है और सरकार को भी, राजस्थान सरकार को भी 1 साल पूरा हो गया है। तो आज हमारी चर्चा का विषय भी ये होगा कि जो ये 1 साल है ये कैसा गुजरा राजस्थान के लिए, क्या जो वादे किए गए थे और जिस प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी, क्या वो पूरे हो पाए 1 साल में, या कुछ बढ़ते हुए कदम दिखे, या सिर्फ 1 साल एक कैलेंडर की तरह बीत गया। इस चर्चा में जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे मैं उन सबका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ हैं सुमन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, राजीव अरोड़ा जी कांग्रेस से, राजेंद्र सिंह जी शेखावत पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, सुरेंद्र लांबा जी बहुजन समाज पार्टी से हैं, संजय माधव जी हैं कम्युनिस्ट नेता हैं, सुशील शर्मा जी हैं निर्दलीय अभी पार्षद निर्वाचित हुए हैं, डॉक्टर अनिल बंसल हैं सिंडिकेट सदस्य हैं, नरसी किराड़ हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं NSUI के। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत सुमन जी के साथ ही हम करना चाहेंगे, क्योंकि सुमन जी 1 साल आपकी सरकार, प्रचंड बहुमत, यानी राजस्थान ने दिल खोलकर आपको सीटें दी, आपके लोग विधानसभा में पहुंचाए। क्या आप मानते हैं कि 1 साल वो जो उम्मीदें थी लोगों की वो पूरी हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है, और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या सत्ताधारी पार्टी के लिए आप लोग की आवाज़ बहुत मजबूत होती है। लेकिन जब 1 साल की हम बात करने बैठे हैं अपने सरकार की, 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपना जश्न मनाने भी जा रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इस 1 साल में जनता का वाजिब सवाल है, आपका भी वाजिब सवाल है, जानना चाहेगी कि हमारे नेताओं ने जो वादे किए या हमारा मैनिफेस्टो था उसमें हम कहाँ तक आगे गए। मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार का राजस्थान पिछले 5 वर्षों के बाद हमें विरासत में मिला, उस राजस्थान को ढूंढने के लिए हम लोगों ने चुनाव के कैंपेन में या चुनाव के दरमियान ये बात जब पूरे गांव-गांव और ढानी-ढानी में गए, जिस राजस्थान को छोड़ के हम लोग 2009 में गए थे, वो राजस्थान हम लोग को 2013 में नहीं मिला। नहीं, मैं वही बता रही हूँ। बात को मैं चाह रहा था वो आपने शुरुआत में ही बोल दी कि आखिर ये 1 साल सिर्फ जनता का विश्वास आपके ऊपर है, क्योंकि आप हाल ही में निकाय चुनाव भी यही बताना चाह रही हूँ, उम्मीद भी है जनता को आपसे। यही मैं बता रही हूँ कि सबसे बड़ा काम यदि देखा जाए हम लोगों ने किया है कि जनता का विश्वास जीता है। पूर्ववर्ती सरकार से जनता का विश्वास उठ गया था, सरकार से नाउम्मीद हो चुकी थी राजस्थान की जनता। आज हमारे विश्वास का ही परिणाम है कि चुनाव दर चुनाव इस 9 महीने में लगातार 3-3 महीने के ब्रेक के बाद चुनाव होते रहे, उन चुनावों में जनता का समर्थन हम लोग को मिलता रहा। तो एक विश्वास पाना, जनता का विश्वास मिला, लेकिन चुनाव दर चुनाव काम क्या हुआ? मैं यही बता रही हूँ ना कि उसके बाद जो मैं पॉइंट वाइज बताना चाहती हूँ कि 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड छोटा नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने सबसे पहले जो घोषणा की थी, हमारे चुनाव, यहाँ बहुत सारे छात्र बैठे हैं, युवा बैठे हैं, मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि हमने की थी कि 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हमारे कांग्रेस के मित्र कई बार व्यंग भी करते हैं हमसे, जिन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया लेकिन 5 महीने में हमसे सवाल बहुत करते हैं। उनके लिए जवाब है कि हमने कहा कि 15 लाख रोजगार देंगे, तो हमने स्किल डेवलपमेंट, रोजगार के ही तरीकों को उत्कृष्ट अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम जड़ तक जाना चाहते हैं। हम कॉस्मेटिक सर्जरी में विश्वास नहीं रखते, इसलिए हमने कि पूर्णतः समाधान हो, युवाओं को संपूर्ण रूप से रोजगार मिले, इसलिए हमने स्किल डेवलपमेंट के काम किया। आपको मालूम है कई MOU हुए जो राजस्थान से सारे विमुख हो गए थे, कई निवेशक आए, उनके साथ हुए। दूसरा जो हमने काम किया, गांव में 8-8 घंटे, मेरी बात सुनिए, हाँ। बिजली की बात थी, आज गांव में बिजली मिल रही है, आज गांव में पानी मिल रही है। कांग्रेस के लिए बड़े बड़े काम गिनाने के लिए हो सकते हैं, मैं जयपुर की बात करूँ तो मैं बता रही हूँ रिंग रोड की बात सुनते तो जाइए, पहले 1 महीने का काम सुन लीजिए आशीष। हमने रिंग रोड जो इन्होंने रोक दिया, उस प्रोजेक्ट की कीमत 2 गुना से 4 गुना हो गई, पर उस रिंग रोड को हम लोगों ने कैसे शुरुआत की आप लोगों ने देखा। हमने पृथ्वीराज नगर योजना जो लंबित पड़ी हुई थी उसको कैसे लाइन अप किया। उसके बाद रोजगार की बात मैंने की, उसके बाद हमने कहा उन छोटे कामों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीब को गणेश मान के काम करती है, इसलिए बिजली पानी के साथ साथ जब हमारी मुख्यमंत्री गाँव और ढानी में पहुंची, आपने आज राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री गाँव और ढानी में धक्के खा रही हो। लेकिन वो सवाल है, वो सुनिए, आपके लिए वो सवाल भी है मेरे इन्होंने कहा हमने इतना बिजली उत्पादन किया, लेकिन जब गांव में हम पहुंचे तो कहीं रेनोवेशन नहीं था, कहीं फीडर लाइन नहीं थी। हमने उन तारों को जोड़ने का काम किया।
अब सुमन जी आपको अब एक बार रोकता हूँ मैं, राजीव जी आपके पास आता हूँ। 5 अब साल आप हमारे काम पूरा नहीं। नहीं, आपका पूरा काम सुनूंगा क्योंकि 1 साल है। राजीव जी, सुमन जी कह रही हैं कि 5 साल पहले जब आप छोड़ के गए, 5 साल एक खाली राजस्थान छोड़ के गए, तो अभी तो केवल गड्ढे भरने का काम चल रहा है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जनता का विश्वास आज भी इन पे कायम है क्योंकि ये निकाय चुनाव जीत के आए। तो अब उम्मीद अगले 4 सालों की लोगों को है, लेकिन आप लोग खजाना खाली छोड़ के गए थे। देखिए, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तब भी इनको राजस्थान की स्थिति के बारे में मालूम था। उस वक़्त जो इन्होंने वादे करे कि हम सरकार में आने के बाद जिस तरीके के सब्ज बाग दिखाए गए, और उसके बाद 1 वर्ष में इस प्रदेश की जनता को मालूम ही नहीं पड़ा सरकार का है, किसी को मालूम नहीं पड़ा। मुझे आश्चर्य होता है। अच्छा हुआ कि सुमन जी ने शुरुआत ही युवाओं से करी, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे को पहले बोलने का मौका मिलता तो युवाओं पे बात करता, क्योंकि ये कहा गया कि इस बार जो परिवर्तन हुआ उसके अग्रदूत बने इस देश के युवा। पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस प्रदेश के अंदर सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त उपयोग हुआ, और सोशल मीडिया के उपयोग के अंदर इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर का बड़ा उपयोग है, जिसके अंदर हमारे युवा साथी उसके अंदर जुड़े हुए हैं। इनके काम करने के लिए 15 लाख रोजगार की बात करी गई। 1 वर्ष बीता है, 3 लाख रोजगार मिलने चाहिए थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। आपने स्किल डेवलपमेंट शुरू करा, लेकिन क्या इस साल आप 6 लाख रोजगार देंगे? आपने 3 लाख नहीं दिए, 2.5 लाख दिए होते, 2 लाख दिए होते, 1.5 लाख दिए होते। जो 5 साल में 15 लाख का वादा करा था, उस पूर्ति को आप कैसे करोगे? पर राजीव जी, सवाल तो ये भी उठता है कि ये इन्होंने 3 लाख का वादा किया, पूरे प्रदेश को आज मानिए कि 3 लाख रोजगार के वादे पे विश्वास नहीं रहा कि नहीं दिया इस सरकार ने, लेकिन निकाय चुनाव के परिणाम सामने थे, बीजेपी जीत के आती है। मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। निकाय चुनाव के परिणाम जो हैं, आगे पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं। अभी 1 साल हुआ है सरकार को। जनता सोच रही है कि एक बार मौका मिला है, प्रदेश में, केंद्र में, राज्य में इनकी सरकार बनी थी, हो सकता है कि हमारे शहर के अंदर इसका फ़ायदा मिले। हम निकाय चुनाव में उनको जिताएंगे। तो परसों रिजल्ट आया है, यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं। इस प्रदेश का युवा, राजस्थान विश्वविद्यालय का युवा क्या सोचता है, कितना खुश है, उसके परिणाम मुझे लग रहा है ज़्यादा कांग्रेस खुश है इस विषय को लेकर। बहुत खुश है। और सही बात यह है, इससे मालूम पड़ता है ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिन युवाओं ने इनको तख्त के ऊपर बैठाया वही नीचे उतारेंगे, कि उनको मालूम है कि इस प्रदेश में इस युवा के लिए भविष्य में कोई योजना नहीं है। चलिए, आपको एक बार राजीव जी आपको रोकता हूँ। राजेंद्र जी आपके पास आऊँगा। दोनों राजनीतिक दल के लोग हैं, आप अभी तो बीच में है, तटस्थ है। मैं एक बात आपसे कहूँगा, क्या आपको लगता है कि 1 साल पहले राजस्थान में जो मुद्दे थे, मैं राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं चाहूँगा, 1 साल में क्या राजस्थान में मुद्दे बदले हैं? क्या आज भी लगता है कि मूल राजस्थान के जो मुद्दे हैं वो आज कायम हैं या बदल गए? आशीष जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 1 साल और पूर्ववर्ती सरकार की जो गतिविधियां थी उनका अगर हम तुलना करें तो पिछला 1 साल मैं मानता हूँ चुनावी साल रहा। पूरा साल ही चुनाव में रहा। पूरी सरकार, चाहे विरोधी दल हो, चाहे जनता हो, सारे के सारे लोग चुनाव में रहे। पहले विधानसभा के चुनाव हुए, 4-5 महीने हुए, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हो गए। लोकसभा के चुनाव में पूरी व्यवस्था उसी में लगी रही, आचार संहिता भी लगी रही। आचार संहिता के कारण कई विकास के काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए। फिर उसके बाद में जब लोकसभा के चुनाव समाप्त हो गए, नई सरकार का केंद्र में गठन हो गया, उसके बाद में ये हुआ कि भाई अब कुछ काम शुरू होगा। उसके बाद उपचुनाव आ गए। उपचुनाव आने के बाद में फिर वही पूरे राजस्थान में वही प्रक्रिया शुरू हो गई। आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने की आड़ में कई विकास की योजनाएं थी वो रोकनी पड़ी। उसके बाद आपके निकाय के चुनाव आ गए। अभी 5 दिन पहले ही निकाय के चुनाव समाप्त हुए। तो मैं इस पूरे साल को मैं चुनावी साल मानता हूँ। इस साल के अंदर दोनों ही दलों की प्राथमिकताएं हैं वो चुनाव जीतने की रही। दोनों ही दलों की प्राथमिकताएं। इस साल जनता प्राथमिकता नहीं थी, इस साल चुनाव प्राथमिकता थे। चुनाव बिल्कुल पूरा साल भर चुनाव का ही रहा। लामा जी आपके पास भी राजनीतिक जवाब के लिए आऊँगा और फिर एक बार सुमन जी के पास वापस लौटूंगा। पूरा वर्ष, 1 वर्ष इनको राज चलाने के लिए मिला, इनको विपक्ष के लिए मिला। भूमिकाएं दोनों की अपनी अपनी तरीके से ही रहीं। वो राज चलाते रहे, ये विपक्ष में बैठे भी 1 वर्ष खामोश से ही नजर आए, क्योंकि चुनाव का पूरा वर्ष था, जीतने हारने के सवाल थे। उस सवाल को दोबारा दोहराता हूँ, क्या गांव की, किसान की, गरीब की, क्या 1 साल पहले जिन समस्याओं को लेकर चुनाव हुए थे, जिनके वादे किए गए थे, क्या वो कायम है या बदल गई? शुक्रिया आशीष जी।
जो बात मैं कहना चाहता था वो आपने पहले ही कह दी कि जिस प्रकार 2008 से 13 का जो कांग्रेस राजस्थान में रहा, उन्होंने टूटी फूटी सरकार हमारे विधायकों को तोड़ के चलाई, उससे राजस्थान की जनता बुरी तरीके से नाराज़ थी और उसका रिजल्ट भी उन्होंने भुगता कि 96 से वो 21 पे आ गए। और राजस्थान की जनता उनसे इतनी नाराज़ थी उनके कार्यकाल से, आज तक की ऐतिहासिक हार उन्होंने झेली। और उसके बावजूद आज राजस्थान के जो हालात है, आप मैडम अभी बोले बीजेपी की तरफ से, राजस्थान इन्होंने जो एक झूठ का पुलिंदा तैयार किया, जिनमें युवाओं की भी मांगे जोड़ी, अधिकारी कर्मचारी की, दलित पिछड़ी जाति की, किसानों की, उसमें से एक साल में 20% कम से कम अगर रेशो देखा जाए तो कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन 2% भी नहीं हो पाई। इन्होंने 24 घंटे बिजली का वादा किया, वो आज 2-3 घंटे भी गांव में नहीं मिलती है। जो किसानों को जो ऋण मिलता था खाद बीज के लिए, जो 1.5 लाख रुपए तक विदाउट आपके इंटरेस्ट है, वो इन्होंने बंद कर दिया। और जो युवाओं को इन्होंने एक सपना दिखाया था टेट का, राजस्थान में 10 लाख बीएड धारक है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और उनमें सबसे बड़ी एक उम्मीद जागी थी कि ये अड़चन पैदा की है कांग्रेस सरकार ने, और इन्होंने कहा हम आते ही इसको पूर्णतया ख़त्म कर देंगे। आज उसका ये सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। रोजगार देने की तो बात है, युवाओं को जो लोग है जिनका सिलेक्शन हो गया था, उन लोगों की हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनकी ये सरकार सही तरीके से पैरवी नहीं कर पाई। और रोजगार देना तो दूर, कांग्रेस के राज में जब बेरोजगार कांग्रेस से जब रोजगार मांगता था तो वो पुलिस से लाठियां बरसवाते थे, लेकिन बीजेपी ने तो अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे दी कि अगर जो युवा बेरोजगारों ने इनके बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, रोक के इनके कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। चलिए सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं संजय जी के बाद। सुमन जी, एक बार आपके पास मैं फिर लौटूंगा, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं इनके जवाब तो मैं आपसे ही लूंगा, क्योंकि आशीष जी, मैंने अभी सुमन जी की बात सुनी, अरोड़ा जी की भी सुनी, और भाई साहब की भी सुन रहा हूँ, और कॉमन मैन की तरह इनकी भी सुनी है। ये इतने जनता इतनी त्रस्त हो गई इन राजनीतिक पार्टियों से कि ये सारे के सारे झूठे वादे करते हैं। मजबूरी है कि वोट तो किसी को देना ही देना है ना, विकल्प नहीं है कोई। कांग्रेस तो बीजेपी, बीजेपी तो कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस बीजेपी ने तो तय कर रखी है कि ये उत्तर घोड़ा मेरी बारी, अब की बार मैं 5 साल राज कर लेता हूँ, अब की बार तुम कर ली, दोनों मिले हुए हैं अंदर से। ये जश्न मना रही है अभी सरकार, मैं समझ में नहीं आ रहा। मेरा 1 साल का जश्न मना का है। सुमन जी बेटी अभी मैंने देखा, साहब हमें समय कम मिला, खड्डे भर रहे हैं। 5 साल ही मिलते हैं लोकतंत्र में, तो आपको 5 साल में सब कुछ करना है। अब ये बहाना नहीं चलेगा साहब, हम तो दे ही नहीं पाए, खड्डे थे। इन्होंने कहा चुनावी साल था, बिल्कुल चुनावी साल कुछ तो करते हैं। सुशील जी ये सवाल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं संजय जी कांग्रेस ने जो पेंशन चालू करी थी, वो औरतें रोती फिर रही है, रोज आती है मेरे पास, वो पेंशन नहीं मिल रही उनको। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो इन्होंने लागू किया था जल्दबाजी में, सोनिया जी के नंबर बढ़ाने के चक्कर में, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए जनता भागती फिर रही, आटा मिलता था वो भी बंद कर दिया। किस बात का जश्न मना रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस तो विपक्षी भूमिका निभानी भूल गई, है ही नहीं, समान ही नहीं है, तो क्या निभाएगी। चलिए इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको आप समझना चाहिए महारानी को, दोनों साल भर का जो जश्न तो मना लो आप, बाद में तो कुछ करना। संजय जी, जिस गांव किसान गरीब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी बात शायद कहकर सत्ता में आए थे, क्यों सुमन जी मैं गलत नहीं कह रहा, गांव से स्वराज की बात भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। क्या 1 साल जो इन सब बातों के बाद निकल रहा है कि क्या सिर्फ ये चुनावी वर्ष था, क्या चुनावी साल था? संजय जी, क्या चुनावी साल में काम हो सकते थे? क्या इच्छा शक्ति से काम किए जा सकते हैं? आशीष जी, ये तो आप सभी जैसे साथियों ने कहा, साथी सुरेंद्र ने बहुत मुफीद बात कही, और साथी सुशील जी भी जो कह रहे हैं, मैं इनके पूरा समर्थन करते हुए कहना चाहूँगा कि ये दोनों ही पार्टियाँ नीतिगत रूप से एक है और इनका नीतियों में कोई अंतर नहीं है। और ये मैडम जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी की कि इन्होंने 1 साल में बहुत बड़े जो है इन्होंने समस्या बढ़ाने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि 1 साल में चुनावी साल था, काम किया है इन्होंने, ऐसा नहीं काम नहीं किया है, लेकिन काम इन्होंने जनता के खिलाफ किया। इन्होंने एक काम ये किया है कि भूमि अधिग्रहण कानून लाएँ। वो भूमि अधिग्रहण कानून जयपुर के आसपास, और भूमि अधिग्रहण कानून तो लाते कोई बात नहीं, ज़मीन के लिए हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का कानून लाए कांग्रेस, जो सेंटर में कानून लाई, उस कानून को और बदतर बनाते हुए ये हालत कर दी कि आज किसान को कलेक्टर के आदेश पर 2 घंटे मतलब एक निश्चित समय सीमा के अंदर खाली करना पड़ेगा। और जो रिंग रोड के नाम पर जो आतंक मचाया बीजेपी राज ने, वो उसका जवाब मैं मांगना चाहूंगा उनसे। गर्भवती स्त्रियों को जो है 15 मिनट की मोहलत भी नहीं दी, उनको रातों रात जो है जिस प्रकार खाली कराए गए। और इन्होंने
काम किया है, लेकिन काम इन्होंने पूंजीपतियों, धंधा सेठों के हित में किया है। मोदी जी को वापस लाने का प्रयास किया है इन्होंने, जो है नहीं, लेकिन समकालीन आप को बदलने का काम किया है। आप संजय जी ऐसा इन्होंने- भी नहीं कह सकते, क्योंकि जनता उनको लगातार जिता रही है, उनको नहीं, वोट जनता दे रही है। जिताना अभी जनता का देखिए, विश्वास उन पर मैं- आज भी मैं कायम है। लांबा जी ने जो बात कही, बात ये है कि जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस ने जो राज किया और कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जिस प्रकार से जो है जनता के हितों को नजरअंदाज किया, पूरे देश के अंदर सत्ता कांग्रेस की थी, राज्य के अंदर सरकार थी, और जिस प्रकार से सुमन जी, नवउदारवाद आपके की, पास वापस मैं एक सुमन मिनट जी मेरी के बात पास पूरी आ रहा कर हूं, लें, सुमन जी। वसीम जी। नवउदारवाद की जिन आर्थिक मैं आता हूं, नीतियों को मनोज जी, लेकर आपके पास आता के हूं। नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को जिस बुरी तरह से कांग्रेस ने उनके मुद्दों को, उनकी स्थिति को कुचला, उसके कारण राज्य की जनता की आज भी कायम है। और राजस्थान में दुर्भाग्य ये है राजस्थान की जनता का कि राजस्थान की जनता के पास में, इन दोनों के पास में कोई इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। चलिए इसलिए संजय आप संजय जी, चुनावी आपको जीत को- रोका हुआ, सुमन जी आपके पास ऐसा आ रहा नहीं, हूं। जनता नाराज नहीं, जनता में आपसे बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, क्योंकि सब लोग ने यहाँ कुछ ना कुछ कहा है। बात दोनों है कि उम्मीद है आपके पास जनता की बहुत ज़्यादा है। किसान, गांव, खेत, ये मुद्दे थे चुनाव के, वो युवा मुद्दा था जिसने आपको वोट दिया। आखिर इन वादों का अब बचे हुए 4.5 साल है, क्योंकि 1 साल चुनाव का निकल चुका है। जी आशीष, मैं सब लोगों के सवालों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अथाह विश्वास है, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। तो इन सवालों से हम लोग विचलित नहीं होते हैं। एक बात जो मैं कहना चाहूँगी, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में रहती है। उसी का यदि मैं जोड़ूं कि कड़ी से कड़ी जोड़ने में जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरा प्यार दिया। और 1 साल हम ये भी कह के नहीं बचना चाहते हैं कि हमारा इलेक्शन ईयर रहा। सुमन जी, इन्होंने हम 1 कड़ी साल से में कड़ी भी की बात करके इन्होंने 5 नहीं, साल निकाल दिए। मैंने ये कह रही हूँ ना कि हम सवाल का पूर्णतः जवाब देंगे 2.5 साल बाद कि हमने क्या किया हमारे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि केंद्र में एक ऐसी सरकार आई, वो भी हमारी ही सरकार है। डीजल के भाव में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही थी, हमारे कम्युनिस्ट के मित्र भी बहुत बयानबाजी कर रहे थे कि एक ही काम किया है, पूंजी सुन तो लो भैया, सुन तो लो पहले। लेकिन अब सुनने का मादा नहीं है, अब सुनने का मादा नहीं है, सुनने का मादा नहीं है। सुनो, बोल लेना, माइक पे बोलना। ये नगर निगम का डिबेट नहीं है, तो आपके पास आएगा तो बोलना ना। मनोज जी, चलिए मानिए उनकी किस्मत है कि डीजल के दाम इनकी सरकार में घट गए। सुनो मेरे भाई, माइक है तो बोलना। 68 सुनिए मेरी बात, अभी एक बार उनकी सुनिए। रुपए को बढ़ाने वाला नेता कौन आया, डॉलर को गिराने वाला नेता कौन आया। 10 साल इन्होंने यूपीए सरकार के रूप में राज किया। बैरल उस समय भी जो क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डाउन होते थे, पर डीजल कभी डाउन नहीं हुआ, पेट्रोल कभी डाउन नहीं हुआ। अगर किसान हमारी आत्मा नहीं होती तो ये काम हम नहीं करते। अभी तो ये शुरुआती दौर है, वहाँ तो 9 महीने और यहाँ 11 महीने। हम लेकिन 11 महीनों के सवाल भी हैं सुमन जी, और उन सवालों के साथ मैं लौटूंगा। उन सवालों के साथ मैं आपके पास ही 2 घंटे लौटूंगा। बिजली मिलते थे, कौन सा गांव नाम तो बताएं कि जहां बिजली नहीं जा रही है। केवल बातों में बात करने से नहीं होता। 8-8 घंटे बिजली मिल रही है। हम गांव का दौरा करके आए हैं, हम सत्ता में आने के बाद घर में नहीं बैठे, हम गांव ढानी, हमारी मुख्यमंत्री जा रही है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। यही सवाल है मेरा, और जो 2 घंटे सरकार जा रही है जनता के बीच, यही मेरा सवाल है, और इस सवाल के साथ मैं लौटूंगा। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गर्मा गर्म बहस सुमन जी के साथ, क्योंकि सुमन जी उपलब्धियां गिना रही हैं। सुमन जी, आपको एक बार रोकूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपसे तो जवाब लेना है। नरसी हमारे साथ बैठे हैं। नरसी, NSUI से हैं नरसी, सरकार गाँव में गई है, ऐसा पहली बार तो हुआ ही है। इसको क्या क्रेडिट नहीं दोगे आप लोग, या उसमें भी कुछ ढूंढ रहे हो अभी? नहीं, ढूंढने की बात नहीं। अभी सुमन जी ने कहा कि प्रदेश की एक गांव के अंदर लाइट आ रही है, पानी मिल रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ सुमन जी, अभी आप गांव में रहे नहीं हो। जब लाइटें आती हैं, आज वहाँ जब रात में जब बच्चे हॉस्पिटलों में आप जाके देखिए, और ये बात कर रही है कि इनको मैंडेट मिला है निकाय चुनाव में। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2013 में जब इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ था अगस्त में। वो रिजल्ट सिर्फ इस बिहाफ पे रोका गया कि आगामी चुनाव था लोकसभा का। मनोज जी, क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या आप इस बात का क्रेडिट बीजेपी को नहीं देंगे कि सरकार
जनता के बीच में गई है, जनता के बीच में जाइए। बहुत सारे गांव ऐसे होंगे इन साल भर में जहां पर पहली बार, आज़ादी के बाद से पहली बार भरतपुर संभाग में सरकार गई। आज़ादी के बाद कई गाँव में पहली बार सरकार पहुंची है। क्या आपकी 60 साल आपके पास सत्ता थी, क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? देखिए, मेरा और सुमन जी का कई जगह टकराव हुआ है, वार्ता में भी हुआ है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैंने इनसे हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा है कि बीकानेर संभाग में कितनी शिकायतें आई, कितनों का निवारण हुआ, भरतपुर में कितनी शिकायतें आई, कितनी, आप ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हो? आपने 80,000 बीकानेर से ले ली, 60,000 भरतपुर से ले ली, आपने जोधपुर संभाग से कुछ ले ली। आप ये तो बता ही नहीं रहे कि निवारण कितना का हुआ, और आप कह रहे हो कि 10 साल में हो जाएगा, 15 साल में हो जाएगा। सत्ता 5 साल के लिए मिली है। दूसरा, मैं अभी सुमन जी को बार बार कहना चाहूंगा, सुमन जी आप बीजेपी की उपलब्धि बता ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि आपके पास कहने के लिए नहीं। आपकी स्टेट गवर्नमेंट का 1 साल हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट स्वराज यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, ये आपके 4 मुद्दे थे जिस पे आपने चुनाव जीता। आप इन चुनाव में चारों मुद्दों के भटक गए हो। कानून व्यवस्था की हालत यह है कि कोई हमारी माता बहन महिला सुरक्षित नहीं है, हत्या रोज हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। क्या ये 5 साल में नहीं हो रहा था? बहुत कम था। ये भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के शासनकाल में बहुत बड़े हैं। इनकी कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हुई है। दूसरा, महंगाई बढ़ी है। ये बार बार महंगाई की बात डीजल की कर रही है, इनको यही नहीं पता कि क्रूड ऑयल 67 रुपीज बैरल हो गया है, डॉलर बैरल। आप बताइए, 125 बैरल था, 125 डॉलर बैरल था हमारे टाइम में। आपको तो इस समय डीजल पेट्रोल 30-40 रुपए कर देना 10 साल में अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो क्या दाम नहीं घटाए जा सकते? आप ये बताइए पराशर जी कि 15 लाख बच्चों को, युवाओं को नौकरी का इन्होंने वादा किया। 3 लाख नौकरियां इनको 1 साल में देनी आपने थी। चुनावी वर्ष में बहुत सारे वादे किए, आप ये जो बताइए कब इम्प्लीमेंट पूरा के लिए करेंगे? बजट नहीं रखा गया। एक बच्चे को नौकरी दी हो। आज ये अनिल जी, NSY का जो रिजल्ट आया, ये आपको नरसिंह रोकना हुआ, एक बार सही कह रहे अनिल जी थे के पास आऊंगा आपका कि विषय जनता लेके। का आक्रोश है, बच्चों का आक्रोश चलिए, है, पीछे नवयुवकों का पीछे आक्रोश है पीछे माइक कि है आज आप। इनको सरकार की कुंभकर्णी नींद में, लकवाग्रस्त सरकार थी, इसको जगाया है बच्चों ने, नौजवानों ने एक राह दिखाई है। अनिल जी, ये बात इनको पराशर जी समझनी चाहिए। मनोज जी, आप लोग, मैं कांग्रेस को पिछले दिनों से देख रहा हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय के परिणाम को लेके इस कदर उत्साहित हैं कि कल शायद, मेरे को तो कई बार लगा कि कल अशोक गहलोत शपथ ले लें शायद सीएम की, इस परिणाम के बाद। आप ये बताइए कि 1 साल का जश्न मनाने में ऐसा सरकार को क्या मिल गया? सरकार ने एक भी जनहित योजना चालू की हो? जीत से कांग्रेस एक इतनी सिंगल योजना। चलिए सुमन जी बता दें। अनिल जी, दूसरी, अगर कोई दवाइयाँ मनोज हमारे जी, टाइम में आपको 600 रोकूंगा दवाइयाँ पीछे। थी, आज 150 दवाइयाँ मिल रही हैं। पेंशन 7-7 महीने से नहीं मिल रही। आपको एक बार रोकूंगा विधवा मैं। की आंखों में आंसू है, आप वो आंसू को पहुंचिए। आपको फायदा जब मिलेगा 1 साल का। आप विधवा को रुला के और करोड़ों रुपए मनोज जी, जश्न के आपको मना रहे रोकूंगा हैं, एक बार, गलत है। एक बार पीछे। आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि तानाशाही की सरकार बनी है, वो वास्तविकता है। इन्होंने कहा कि पृथ्वीराज नगर नियमन करवाया। इनको पता होना चाहिए, पृथ्वीराज नगर नियमन तो हुआ, वहाँ नियमन की दरें हैं जो 1,000 रुपए प्रति वर्ग गज है। वो लोग अगर खुद चाहें तो अपने क्षेत्र का नियमन करा सकते हैं। क्षेत्र में विकास तो हुआ, राज्य में विकास तो हुआ, केवल मदपान केंद्रों का। वसुंधरा राज में जो मद्यालय थे, उनकी संख्या दुगनी हो गई है। मैडम ने सुराज नहीं लाई है, सुरा राज लेकर आई है। यहाँ पर जो युवाओं के लिए रोजगार की बात करें, आपके पास 3 लाख रोजगार मिलने चाहिए थे। वो रोजगार का विषय है, आपके पास लौटूंगा एक बार अनिल जी के पास। सरकार में 80,000 वैकेंसियां रिजेक्ट हुई है। उसके अलावा 28,000 विद्यार्थी मित्रों पर इन्होंने जो लाठीचार्ज करवाया है, इसके जवाब के लिए मैंने इन्होंने राजीव जी को बिठा तानाशाही रखा का है। परिचय दिया है। मैंने राजीव जी को बिठा रखा है ये बात बोलने के लिए। अनिल जी, राजीव जी ने कहा है कि 15 लाख रोजगार का वायदा किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बीज डाला है स्किल डेवलपमेंट, उसका फल एक साथ नहीं आएगा। जब अपन आम का पेड़ उगाते हैं, ये नहीं कि पहले साल ही 6 महीने में कहें कि आम दो हमको, उसका टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद जब फलों से लदालद होगा तो इनको पता चलेगा कि कितना गिनेंगे नहीं। लेकिन अनिल जी, मेरा जो सवाल है, लोकतंत्र में जनता जब वोट डालने जाती है, वोट डालकर ऐसा निशान लगवाकर जब जनता बाहर आती है तो अगले दिन से सवाल करना शुरू करती है अपने जनप्रतिनिधि नहीं, से। लेकिन 2 ये चीजें लोकतंत्र का सत्य है। एक तो ऊपर के ऊपर आप कॉस्मिक सर्जरी कर रहे हो, और एक आप बिल्कुल निश्चय से स्टार्ट करोगे तो निश्चित रूप से जब 2 साल होंगे, इनको फलों से लदा हुआ पेट दिखाई देगा, पता चलेगा। दूसरी बात यह है, जिस समय इनसे पूछे कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने इनको सरकार दी थी, उस समय कितने का सरप्लस दिया था, और जब ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार देके गए हैं, उस समय कितने का डेफिसिट दिए हैं, ये इनको पूछे। चलिए राजीव जी के पास आता हूं, मैं आपको रोकता हूं। राजीव जी, विषय
जो हैं मेरे पास, सुमन जी आपको भी दिखाऊं, अगर आपके द्वारा किए गए वादों की फहरिस्त दिखाऊं तो लगभग ये 20-22 पन्ने हैं जो आप लोगों ने वादे किए थे। मैं इन पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 1 साल का जो राजीव जी ने और कहा, राजेंद्र जी ने कहा कि 1 साल का वक्त चुनावी वक्त है, लेकिन 1 साल का वक्त चुनावी वक्त है। लेकिन दूसरा सवाल जो मेरा था, जो राजीव जी मैं आपके पास भी उसी सवाल के साथ आ रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है। यहाँ जब मतदाता वोट डालकर अपने व्यक्ति को चुनकर मतदान केंद्र से बाहर आता है तो उसकी अपेक्षा शुरू हो जाती है, वो कुछ चाहता है। देखिए, पहले तो आशीष जी, ये जीत हार का जो आप अपना आंकड़ा बता रहे हैं उसमें हम ये भूल गए कि 4 बाई इलेक्शंस हुए थे जो गाँव में हुए, वो निकाय के चुनाव नहीं थे। उससे मालूम पड़ता है कि गांव में बैठा एक किसान और आम व्यक्ति इस सरकार से कितना खुश है। उस सरकार को जिसने लोकसभा के अंदर 25 सीटें जीती, उपचुनाव में 4 में 3 सीटें हारनी पड़ी। ये ना विश्वविद्यालय चुनाव की बात हो रही है ना बाई इलेक्शन की बात हो रही है। निश्चित रूप से आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर, उससे लोगों की बड़ी उपेक्षा है, नागरिकों को उपेक्षाएं थी, वो उपेक्षा पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए 1 वर्ष के अंदर लोग बात कर रहे हैं कि भाई आप जश्न मनाने जा रहे हो, किस बात का जश्न मना रहे हो, आपने जनता को क्या दिया है, अब जनता को क्या बताओगे, आपका जो ये घोषणा पत्र था उसमें कौन कौन से काम आपने पूरे करे, हम ये पता करना चाहते हैं। भाई किसान खुश हुआ कि आम व्यक्ति खुश हुआ कि गृहिणी खुश हुई। जैसे अभी मनोज दुग्गल बोल रहे थे, बात बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का शासनकाल था, तब भी होंगे, चोरी भी हुई होगी, डकैती भी हुई होगी, हमने कोशिश भी करी होगी रोकने के लिए, ये पुलिस अधिकारी मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। आपने उसको बड़ा मुद्दा बनाया। उसके बाद 1 वर्ष के अंदर सरकार आपकी है, आंकड़े आप निकलवा लें कि उनमें बढ़ोतरी हुई कि वो कम हुए। सरकार आपकी है, आपने खुद ने इन्होंने कहा पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। और अभी बंसल साहब बोल रहे थे, वो शिक्षाविद हैं, मैं भी थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस की। ये बात बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितनी तेज़ी से पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए थे, क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं, उस तेज़ी से यहाँ पे दाम कम नहीं हुए। ये वास्तविकता है, हर जगह इस बात की रिपोर्ट लिखी गई है। उसके बाद आपने उसके ऊपर करों का बोझ बढ़ा दिया, आपने वैट कम करा नहीं, आपने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। ये जनता के संग छलावा है। लेकिन राजीव जी, कुछ वास्तविकताएं भी हैं। जब चुनावी वर्ष था, आपकी सरकार थी, तो घोषणाओं का पिटारा आपने इस कदर खोला था, लग रहा था कि प्रदेश के हर आदमी को शायद कुछ ना कुछ बांट कर दोबारा कांग्रेस राज लाने की तैयारी है। ये एक सत्य है, ये एक सत्य है। और उसके लिए बजट का प्रावधान भी नहीं किया गया, सिर्फ घोषणाएं की गई। क्या ये करना भी सही है? मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो हमने गरीबों के लिए, आम व्यक्ति के लिए निःशुल्क दवा की योजना बनाई, जो मेडिकल जांच की योजना बनाई, उसको देखने के लिए गुजरात से दल यहाँ पे आया था। पूरे देश में उसकी सराहना करी गई थी। आप उससे कैसे पीछे जा सकते हैं? सामाजिक सुरक्षा की कोई भी कांग्रेस की योजना, उससे आप पीछे कैसे जा सकते हैं? आप तो अन्ना को भूल गए, आप रामदेव जी के आंदोलन को भूल गए, आप काला धन को भूल गए। आपकी बात बता रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल 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 भूल गए। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार पटरी से उतर चुकी है। इस प्रदेश की जनता निश्चित रूप से त्रस्त है, वो चाहती है। लेकिन राजीव जी, फिर भी इनके पास 4 साल अभी बाकी है। 4 साल बाकी है, इसीलिए आज जनमंच के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता आपके काम से खुश नहीं है। लेकिन सवाल तो दूसरा ये भी है राजीव जी, आप विपक्ष में 1 साल में क्या सकारात्मक विपक्ष, क्या मजबूत विपक्ष की भूमिका में कहीं कांग्रेस नजर आई? निश्चित रूप से कांग्रेस ने इनका हर स्तर पे मुकाबला करा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर व्यवस्था इस तरीके से खराब होती रही तो कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश का हर व्यक्ति सड़क के ऊपर होगा। राजेंद्र जी, ये राजीव जी जो कह रहे हैं, और दोनों की बातों में क्या 1 साल जिम्मेदारी नहीं होती है एक विपक्ष की भी, सरकार को टोकता रहे और सरकार काम करती रहे? ऐसा है, विपक्ष को भी अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में विपक्ष है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज 1 साल पूरा इस सरकार को हुआ है, तो आज जो ये भी बातें सामने आ रही है, हम जो चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, विपक्ष की अपनी एक अलग सोच है, सरकार की एक अपनी अलग सोच है। मेरा मानना यह है कि सरकार के कामकाज का मूल्यांकन जनता करती है। जब 2013 में सरकार बनी, सरकार ने 6 महीने तक काम किया। काम करने के बाद जब लोकसभा के चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने फिर से मौका दिया। इसका मतलब वो जो 6 महीने का कामकाज था
वो उसका मूल्यांकन ये कहता है कि जनता ने बीजेपी के कामकाज को सराहा। उसके बाद में 6 महीने बाद फिर निकाय के चुनाव हुए। चुनाव में क्या हुआ? मेरी बात वो भी बताओ। निकाय के चुनाव हुए और निकाय के चुनाव में भी पूरे राजस्थान में अगर हम मूल्यांकन करें भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामकाज का, विपक्ष अपने हिसाब से करेगी, सरकार अपने हिसाब से करेगी। राजन जी, और जनता ने जो मूल्यांकन किया मैं वो मूल्यांकन ये क्योंकि किया एक कि साल भाई बीजेपी की सरकार को निकाय चुनावों में फिर से मौका दिया। राजन जी बिल्कुल मौका दिया। मैं ये मानता हूं हम सब ये कह रहे हैं कि जनता का विश्वास और उम्मीद दोनों आप पर बनी हुई है। आपको मौका, इनको मौका मिला है। आपको तो नहीं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, मौका दे रही है और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं। क्या मैं पीछे चलता हूँ, यूथ के पास चलता हूँ कि इतनी ज्यादा बहुमत है, पहली बार राजस्थान में किसी पार्टी को मिला है। मैं 1 मिनट आपको रोकता हुआ यूथ के पास चलता हूँ। सरकार को आज 1 साल हो गया, मतलब और सरकार ने जो था, एक तो ये नगर निगम चुनाव निकल गए 2-3 महीने से, ऐसे चुनाव चल रहे थे, तो एक तो टाइम नहीं मिला। जो कांग्रेस सरकार ने जो भर्तियाँ निकाली थी लास्ट के 1 साल में, चुनावी जो वादे किए थे उनको सल्टाने में हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो सरकार का कोई मुद्दा नहीं है, और जो स्टे लगाया वो गैर सरकार का था। और जो थर्ड ग्रेड जो उसमें RPSC जो अबीब गोरान जी थे उनके पेपर लीक हुए हैं, इसलिए सरकार ने और हाई कोर्ट ने मिलके उस पर स्टे लगाया है। और ये जो मुद्दा है विद्यार्थी मित्रों का जो मुद्दा था, उसको अभी विद्यार्थी मित्रों से वो जो बीजेपी कार्यालय आए थे, यहाँ भी आए थे, उनको बैठा के समझाया गया है। और जो ये बात सर राजीव जी अरोड़ा जी जो कह रहे थे, राजस्थान में 11 विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान में 11 विश्वविद्यालयों में से 8 विश्वविद्यालयों में ABVP है और 260 कॉलेजों में से 183 कॉलेजों में ABVP का अध्यक्ष और पूरा पैनल है। सुमन जी इनके सवाल के साथ बहुत सारे सवाल मेरे जहन में निकल गए हैं। उन सवालों को मैं आपसे पूछूंगा। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौट के सीधे सुमन जी के पास आएंगे।